नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज हुए चुनाव में शिबू सोरेन तथा दीपक प्रकाश निर्वाचित घोषित किए गए। इस चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा नए भवन में बनाए गए मतदान केंद्र में 79 विधायकों ने अपने मतों का मताधिकार का उपयोग किया। शिबू सोरेन को 30 और दीपक प्रकाश को 31 मत मिले, जबकि तीसरे उम्मीदवार शहजादा अनवर के पक्ष में 18 मत पड़े। तो इस तरह से आज झारखंड का राज्यसभा चुनाव आज संपन्न हुआ। झारखंड विधानसभा के नए भवन में बनाए गए मतदान स्थल में आज सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 4 बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान समाप्ति के बाद शाम 5 बजे मतों की गिनती प्रारंभ हुई और फिर निर्वाचन आयोग की सहमति के उपरांत चुनाव परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई। तो इस तरह से आज झारखंड में चला आ रहा गतिरोध राज्यसभा चुनाव को लेकर के संपन्न हुआ। शहजादा अनवर नामांकन के लिए गए थे, तो वो जबकि उन्होंने कहा था कि मैं जीत के प्रति बिल्कुल निश्चिंत हूं, फिर भी उन्होंने क्या कहा था नामांकन के समय, वो भी विजुअल आपसे मैं एक बार साझा करना चाहता हूं। संख्या बल की चिंता नहीं की जाए। कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनका एक संपूर्ण गठबंधन इस राज्य के अंदर में चल रहा है। काफ़ी विचार मंथन करने के बाद और जन भावनाओं के अनुरूप मेरे जैसा एक मामूली वर्कर को, ग्रास रूट लेवल के वर्कर को पार्टी ने उम्मीदवार बनाने का काम किया है। और इसी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार राज्यसभा चुनाव में आम तौर पर नॉर्मली परसेप्शन ये रहता है कि आम जनता नहीं जुड़ी रहती है, लेकिन पूरे राज्य के अंदर में उत्साह का संचार है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को उच्च सदन में जाने का मौका मिला, जिसकी पूरी संभावना है और हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं, तो हम कह सकते हैं कि झारखंड की एक मजबूत आवाज़ के तौर पर और झारखंड के हितों का रक्षक करने वाला एक सांसद के तौर पर, एक आदर्श सांसद के तौर पर मैं नजर आऊंगा। तो अभी आप शहजादा अनवर को सुन रहे थे, पुराना विजुअल है ये, लेकिन 2 ही उम्मीदवारों को जीतना था। जो 2 उम्मीदवार जीते, दिशम गुरु शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश भाजपा से। फिर भी सारे मुद्दों को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, हम आइए सुनते हैं। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे दीपक प्रकाश को देख सकते हैं, जीत के बाद सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और वहीं दिशम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री गुलदस्ता देते हुए। गंभीर आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री के तरफ से भाजपा पे खरीद फरोख्त की तरफ इशारा। क्या कहा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, आइए हम सुनते हैं। अपने विधायकों को रखा एक तो सबसे पहले अलग थलग, और उसके बाद फिर 31 लाके बोलते सबसे ज्यादा आंकड़ा मेरे पास है। सामान वस्तु तो खरीद बिक्री करते ही हैं। अब ये लोग ये लोग अब चुनाव में भी खरीद फरोख्त करने का काम में लगे हैं। आपने देखा इस देश में संक्रमण के दौर में भी सरकार उठापटक करने का काम इन लोगों ने किया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जिस तरीके से विधायकों को ये खरीद फरोख्त करते हैं, मुझे लगता है इस विषय में भी दल बदल कानून और विधायक खरीद फरोख्त पर भी कड़ा कानून बनना चाहिए। आज जिस तरीके से जनता के भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, आज इस विषय पर भी बहस चर्चा होनी चाहिए, ताकि धन बल का
प्रयोग लोकतंत्र में ना हो सके, क्योंकि धन बल का प्रयोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तोड़ने का काम करता है। सर, बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आपने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, क्यों? जबकि आपके पास आंकड़ा नहीं था। आंकड़े उनके पास कहाँ थे, ये हमें बताइए। उनके पास कौन से आंकड़े थे? आपके दोनों कैंडिडेट जीते, ऐसे आंकड़े तो नहीं थे आपके पास। उनके पास एक भी आंकड़े थे जीतने के लिए? बताइए, एक भी कैंडिडेट उनका जीतने के आंकड़े थे उनके पास? आज किनसे इन लोगों ने वोट लिया है? मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या उनके सहयोगी थे? क्या उनके गठबंधन के लोग थे? आज किनका वोट इन लोगों ने लिया है? हमने इस सोच के साथ अपना दूसरा प्रत्याशी उतारा कि बीजेपी विरोधी विचारधारा एक होंगी, और आज इसने फिर से अपने पैसे की ताकत दिखाई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इसको भी समय आने पर हम लोग करारा जवाब देंगे। बहुत सारे कयासे लगाए गए, बहुत सारी जुगलबंदियां हुई, और इसके बीच में दो प्रत्याशी जो अधिकृत रूप से जीत के जाने थे या जीतने वाले थे, वो जीत चुके हैं। प्रत्याशी के रूप में 3 लोग यहाँ हमारे राज्य में प्रत्याशी बने। गठबंधन की तरफ से 2 प्रत्याशी और भाजपा गठबंधन की तरफ से भाजपा की तरफ से 1 प्रत्याशी खड़ी की गई। आज हम लोगों ने इसमें एक गठबंधन की सीट दर्ज जीत दर्ज की है, और एक भाजपा गठबंधन ने एक प्रकार जीत हासिल की। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा होती है, उसका परिचय देते हुए आज इस राज्य का चुनाव संपन्न हुआ है। हम लोगों के पास दूसरा प्रत्याशी नहीं जीत पाया, मुझे लगता है, और इस उम्मीद और आशा के साथ भी हम लोगों ने दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया था कि भाजपा विरोधी, भाजपा विचारधारा से अलग जो लोग जीत कर आए हैं, उनका सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन जिस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में एनडीए भाजपा चुनाव लड़ती है राज्यसभा की, उसका भी मुझे लगता है यहाँ पर पुनः चीजों को दोहराया गया, और आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़कर आए थे, उनसे वोट लेने का काम भाजपा ने किया। वैसे भी आज हमारे पास 2 सदस्य की कमी भी थी। दुमका और बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी नहीं होने के कारण उनका मत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरूर है, ये राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी, और आने वाले समय में भाजपा को इस क्षेत्र में भी हम लोग माकूल जवाब देंगे। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।
धन्यवाद। जय हिंद।